हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में हमने जिनको इनवाइट करा है वो है राहुल पांडे। अब राहुल पांडे कौन है? ये हमारी ही यूनिवर्सिटी यूएसआईसीटी के 4th ईयर के सीएससी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने हाल ही में एक हाईएस्ट पैकेज ग्रैब करा है ऑन कैंपस प्लेसमेंट का, और वो है हाइक कंपनी का। बाकी थैंक यू, पॉडकास्ट एंजॉय करना प्लीज। अभी बताओ। मैं तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी प्लेसमेंट के लिए। माई सेल्फ आशु, मैं बीटेक सीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। या सिद्धार्थ गुप्ता, मैं भी बीटेक सीएससी 26 बैच से यूएसआईसीटी से। मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे बेसिक हमारा वो यही था कि सेकेंड ईयर में हम लोग हैं, हमने फर्स्ट ईयर में डीएसए भी टच करके देख लिया है, हमने थोड़ा डेप्थ भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमें आगे किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या हमें अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे रखना चाहिए? और अगर प्लेसमेंट वाइज हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो सिर्फ एक बोले कि प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें पहले किस पे फोकस करना चाहिए? तो अब तुम लोगों ने डेवलपमेंट ट्राई करके देख लिया है और डीएसए भी ट्राई करके देख लिया है ना? ये बताओ कि किसमें मजा आया और कौन ज़्यादा हार्ड लगा? अगर भैया क्रिएटिव वर्क देखे कि किसमें करने में टाइम ऐसे पता नहीं लगता, तो वो डेव में, क्योंकि क्रिएटिव वर्क होते हैं मोस्टली मजा आता है। बट स्किल्स जो है, एक कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट देने में जो वो दिखता है सामने, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, रेटिंग बढ़ रही है, तो एक उसका अलग बूस्ट होता है। तो हार्ड ज़्यादा डीएसए है, बट उससे वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी फील होती है एट द एंड। जब डीएसए करते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है या रेटिंग बढ़ती है, तो उससे ज़्यादा बेटर फील होता है। बढ़िया है ये चीज़, ठीक है। तो वही है कि किसी लोग कोई लोग क्या होते हैं ना, उनको डीएसए बहुत हार्ड लगता है। तो एक बार जब छूटता है ना, तो वो छूटता रह जाता है। अभी मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में उनको हार्ड लगी, उन्होंने छोड़ा किया और जैसी हालत पहले थी अभी वैसी हालत, ठीक है। तो अब देखो, दो चीज़ें हमको करनी है, एक तो वो करना है डीएसए और एक डेवलपमेंट, और दोनों ही इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छा टाइम है प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक है। अभी तुमने क्या किया है कि तुमने डेवलपमेंट ट्राई तो कर लिया, ठीक है। अभी तुमने वेब ट्राई किया होगा, ऐप ट्राई किया होगा, कुछ लोग ब्लॉगिंग भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हारा पहला फोकस पता है क्या होना चाहिए? तो एक बार तुम डीएसए चालू करना, मतलब चालू करोगे, क्या होगा ना कि तुमको इतना मजा आएगा, तुम डीएसए करते रहोगे, ठीक है। या तो तुम छोड़ दोगे, तुमसे होगी नहीं, या तो तुम अगर करोगे वही करते रहोगे, ठीक है, बहुत मजा आएगा, उसको छोड़ोगे नहीं। और जब वो करोगे तो बाकी चीज़ों से टाइम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट लोग चाहे कितना भी बोलते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है। बनाने में टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, सीखना भी लगता है, ठीक है। और रेज्यूमे को अब अगर रेज्यूमे में लिखने जाओगे तो प्रोजेक्ट में ज़्यादा लिखोगे ना, डीएसए में क्या लिखोगे? एक लाइन लिखोगे, 2 लाइन, है ना? तो यही है। तो सबसे ये चीज़, ये गलती मैं कर चुका हूँ, ठीक है। जो मेरे को किसी ने नहीं बताया था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं बस ये देख के आया था कॉलेज में कि डीएसए पूछते हैं, डीएसए कर, ठीक है। बाकी मेरे को डेवलपमेंट का कुछ नहीं पता। तो ये सबसे पहला तो मेरी तरफ से टिप तुम्हारा यही है कि प्रोजेक्ट बनो, ठीक है। कितने प्रोजेक्ट बनाने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, ठीक है। इसमें तुम देख लो कि तुमको किसमें प्रोजेक्ट बनाना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस डोमेन में प्रोजेक्ट बनाना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस ट्राई ये करना कि प्रोजेक्ट जो है ना वो एक्सेसिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ, ठीक है, और उसको एक तक डिप्लॉय कर देता हूँ, अब वो एक्सेसिबल हो गया है ना, कोई भी जा सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। उसके अगर दूसरी तरफ अगर तुम एक एप्लीकेशन बनाओगे, एंड्रॉइड ऐप बनाओगे, उसमें एक्सेसिबिलिटी में कैसे थोड़ी कम हो जाती है, पहले यूजर को डाउनलोड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तो ट्राई करो कि ऐसा चीज़ बनाने का जो एक्सेसिबल, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं तो यही बोलूँगा कि तुम डेवलपमेंट सबसे पहले, ठीक है, तो सीखोगे, एक बार सीख लोगे तो तुम्हारा मोमेंटम बन जाएगा, उसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, तो एक बार में सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। कितने प्रोजेक्ट बनाने? 2-3, जितने मर्जी तुम बना लो, जिस भी टेक्नोलॉजी में बनाना बना सकते हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। बट मेरा ये क्या बोलते हैं, कहना है कि ऐसा बनाओ प्रोजेक्ट जो कि थोड़ा वो एक्सेसिबल, ठीक है, ताकि कोई भी उससे इंटरेक्ट कर सके और देख के तुमको बता सके अच्छा है, बेकार है, कैसा भी है, ठीक है। भैया प्रोजेक्ट से रिलेटेड एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी एक डाउट था कि कॉलेज में जैसे हम आसपास में बैचमेट्स को देखें तो 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एक बंदे प्रोजेक्ट ऐसे बना रहे हैं जो उनकी स्किल शोकेस करने पे फोकस कर रहे हैं, लाइक उनमें उनका कुछ खुद का आइडिया नहीं है, बट वो भी स्किल्स अच्छे से शोकेस कर रहे हैं कि वो कहीं से क्लोन कर रहे हैं लेकिन किसी साइड को, लेकिन उसमें बहुत अच्छे चीज़ें ऐड कर रहे हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिंपलिस्टिक है, लेकिन बंदे अपने यूनिक आइडियाज ला रहे हैं, उस पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। एंड ऐसे 2 टाइप के, तो हमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, जो हमारी क्रिएटिविटी दिखाएगी या वो हमारी टेक्नोलॉजी की स्किल्स को ज़्यादा शोकेस करें? देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, अच्छा क्वेश्चन। तो देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि प्रोजेक्ट बना लो, एक वो प्रोजेक्ट बना लो जिसमें तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे से दिखी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोन। अब अगर अगर कोई इंसान क्लोन बनाता है ना, तो उसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो क्लोन बहुत अच्छा हो, ठीक है, बहुत अच्छा हो। क्योंकि तुम क्लोन बनाते हो, तुम्हारा कोई आइडिया है नहीं, तुम बस जो बनी बनाई चीज़ है उसी को दोबारा बना रहे हो, या उसमें कुछ फीचर एक आध ऐड कर यही कर रहे हो, है ना। तो उसमें एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना कि चलो आसान काम करो, तो बहुत अच्छा करो। तो एक प्रोजेक्ट ये बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम डेवलपर्स हैं और हमारा काम ये है कि हमको डिजाइन मिलेंगे और हमको उनको एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट, ठीक है। ये हमारा काम ही है। हमारा काम ये सोचना नहीं है कि डिज़ाइन कैसा होना है, हमारा काम ये है कि जो भी डिज़ाइन मिला है उसको कन्वर्ट कैसे करना है एक्चुअल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट ऐसा बना, ठीक है, एक ऐसा क्लोन बना लो, मतलब कोई भी ई कॉमर्स का क्लोन बना लो, कुछ भी बना लो, बढ़िया है, ठीक है, बना लो, एक मैंने बना हुआ है। दूसरा, एक जो यूनिक वाला बोला है ना, ये एक बहुत चैलेंजिंग भी है और एक बहुत अच्छा भी है, ठीक है।
इसमें एक्चुअली तुमको दिखाता है, ये एक्चुअली ये चीज़ शो करता है कि तुमने रिसर्च करी है अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तुमने एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, चीज़ें पढ़ी, ये चीज़ें समझी है। क्योंकि अगर तुम कुछ यूनिक बना रहे हो ना, इसका मतलब है ना वो चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाकी नहीं वो गूगल पर, ठीक है। तुमने खुद पूरा आइडिया सोचा, उसके बाद रिसर्च किया, फिर उसे बनाया, है ना। तो अब ये अगर दिखने में थोड़ा खराब हो, लेकिन आइडिया अगर अच्छा हो तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो 2 प्रोजेक्ट है, तो 2 प्रोजेक्ट जो सबसे अच्छा बना सकते हो ना वो बनाना है। अगर तुमको लगता है कि तुम क्लोन करके बहुत अच्छा बना सकते हो, तो क्लोन करके बनाओ, ज़्यादा सोचो, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, वो बनाओ, ठीक है। और ट्राई करना कि एक दूसरे की हेल्प करना, क्योंकि प्रोजेक्ट में ये चीज़ है ना कि स्टक हो जाते हैं, ठीक है। और जब स्टक हो जाते हैं तो दिन पे निकल जाते हैं, हफ्ते भी निकल जाते हैं, वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाती जब तक कि किसी से हेल्प ना ले, ठीक है। तो ट्राई करना थोड़ा स्टक होने का, तब अगर स्टक हो जाओ तो वहाँ से थोड़ा जल्दी आगे बढ़ने का ट्राई करना, ठीक है। भले किसी की हेल्प लेनी हो, ले लेना, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। अगर क्लोन बना रहे हो तो बहुत अच्छा बनाओ, ठीक है। अगर कोई यूनिक आइडिया है तो भी बना सकते हो, ठीक है। और दोनों में से जो सबसे बेटर बना सकते हो ना वही करो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड मैं ये थोड़ी देखूंगा कि तुम्हारे रिज्यूमे पे यही देखूंगा ना मैं कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है। मैं ये नहीं देखने वाला कि कितना यूनिक है या फिर कितना अलग है। मैं तो बस सुंदरता देखता हूँ, ठीक है। और देखता हूँ कि क्या आइडिया है, ठीक है। तो सब जो बढ़िया बना सकते हो, जो तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स से अलाइंड है, वह सब, ठीक है। ओके। एंड भैया जिस चीज़ पे लाइक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेब हो गया या ऐप हो गया, तो आगे फर्दर जब हम कंपनी में अप्लाई करेंगे तो हमको करना चाहिए उसी प्रोफाइल के लिए करें, या लाइक हम अभी अपना अलाइनमेंट डिसाइड कर ले कि हाँ मेरे को तो ऐप डेवलपर ही बनना है, तो मैं उसी के प्रोजेक्ट्स बनाने पे फोकस करता हूँ, तो बेस्ट प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में डाल दूंगा, या मल्टीपल डोमेन से प्रोजेक्ट बना के देख लेंगे जिसमें कंपनी ले। इसमें क्या है ना कि अब कुछ हायरिंग होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ठीक है। कुछ हायरिंग होती है बिल्कुल नेटिव की, जैसे ऐप की हायरिंग हो रही है, चाहे एक्जैक्टली वेब के लिए हायरिंग हो रही है। वेब में भी कहीं एंगुलर के लिए हायरिंग हो रही होती है, कहीं रिएक्ट के लिए हायरिंग हो रही होती है, तो स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है। और स्कोप इतना बड़ा है, इसमें डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल है कि क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा ये टेक होता है कि वॉट आर, ठीक है, हम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, कोई रिएक्ट डेवलपर नहीं है, ठीक है। तो अगर कल को तुमको अगर बोला जाए कि मेरा एक एप्लीकेशन है जो कि मुझे बना रिएक्ट पे, तो तुम मना थोड़ी करोगे, तुम पहले रिएक्ट पढ़ोगे बना दोगे, है ना। और अगर तुमको मैं ये बोलूँ कि रिएक्ट पे नहीं बनाना, कोई एंड्रॉइड ऐप बनानी है, फंडामेंटल तो सेम है, फिर तुम क्या करो, सिंटैक्स पढ़ोगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के बना दो, ठीक है। तो मेरा ये टेक है। और अगर ये तुम्हारा माइंडसेट अगर है ना, तो कि तुम कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारा माइंडसेट हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ तुमको ये लगता है कि मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही करनी है, मेरा उसी में सबसे ज़्यादा मजा आता है, मुझे मुझे अपना करियर भी वही वही ले जाना है, तो फिर उसके लिए तो अलग ही बात है ना। उसके लिए तुम क्या करोगे, उसी एंड्रॉइड पे प्रोजेक्ट बनाओगे, अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, ठीक है। वहाँ पे पोर्टफोलियो वाली चीज़ भी होती है, क्योंकि जो बिल्कुल स्पेशलाइज चीज़ें करते हैं वहाँ पोर्टफोलियो मैटर करता है, ठीक है। तो अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे तुमको उसका पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, ऐप करना है तो उसका पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, बैकएंड करना है तो उसका पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको क्या करना है। तुमको बेसिकली डेवलपर बनना है जो कि स्पेशलाइज चीज़ पे काम करता है, या तुमको एक ब्रॉड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है जिसको कोई भी काम दे दिया जाए वो कर देगा, ठीक है। तो इस पे ये तुम्हारा डिसीजन है, ठीक है। ओके। तो भैया अभी आपने डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया, इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया डेवलपमेंट में। अभी डीएसए हमारे कॉलेज में कंपनी इतनी सारी आती हैं, डीएसए पूछती हैं, आपका डीएसए काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मैंने अनुराग भैया से पूछा था, क्योंकि आप क्लास में भी लेट कोड काफ़ी देखते थे और वो सब। तो डीएसए एक्चुअली कंपनीज क्या पूछती हैं, कितना पूछती हैं, कितना प्रिपेयर करना चाहिए, लेट कोड एक्चुअली कितना करना चाहिए, ये आप थोड़ा बता सकें तो बता दीजिए प्लीज़। उसमें तुम्हें क्या करना है कि देखो, एक हमारे पास होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक हमारे पास होते हैं एल्गोरिथम्स, ठीक है। वो था डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट किस सेंस में वो बताते हैं। देखो डेटा स्ट्रक्चर, जैसे डेटा स्ट्रक्चर होता है कि डेटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे, ठीक है। अगर मेरे पास एक लिस्ट है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक लीनियर बुक में रिप्रेजेंट कर रहे हो, या एक ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, या ट्री की तरह रिप्रेजेंट कर, है ना, उसमें रिलेशन है या नहीं है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन यानी डेटा स्ट्रक्चर्स। एल्गोरिथम्स आर डिफरेंट। एल्गोरिथम्स का मतलब क्या है कि उन डेटा स्ट्रक्चर पर तुम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारे एल्गोरिथम्स, तो बोथ आर डिफरेंट। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब अगर डिफरेंट है तो उनको एक एक करके सीखना पड़ेगा, है ना। पहले तुमको सीखना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर्स, और फिर तुमको सीखना पड़ेगा एल्गोरिथम, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर सीखना इज वेरी इजी, एल्गोरिथम सीखना इज नॉट इजी, ठीक है। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कंसर्न अलग है, दोनों को अलग अलग सीखना, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर सीखना बहुत आसान है, कोई भी मतलब अब तो ऐसा है कि लोग डेटा स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, तो उसका एल्गोरिथम भी सिखा रहे हैं अगल बगल में, जिससे कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मैंने कंफ्यूजन फेस किया। तो क्या करोगे, तो देखो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, उस पर एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स होती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए दूसरे पैटर्न्स के क्वेश्चन, ठीक है। और हर एक पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमको क्या करना है कि कोई भी एक अच्छा प्लेलिस्ट उठा लो, ठीक है, और उसको एंड टू एंड फॉलो, ठीक है, क्या करना है आपको एंड टू एंड। क्योंकि अगर हम बीच में छोड़ेंगे और किसी दूसरा ट्यूटोरियल अगर फॉलो करते रहेंगे तो क्या होगा कि टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि कोलिजन होगा, तो तुमको फिर वो आएगा, डाउट्स आ सकते हैं या प्रॉब्लम्स होती है समझने में, ठीक है। तो कोई एक प्ले इस टाइम पे तो इतनी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ना कि कहना ही नहीं है, हर एक इन्फ्लुएंसर डेटा स्ट्रक्चर ही बना रहा है, ठीक है। तो
अब तुमको फेमस वाले का पता भी होगा, लंबोपर है। मैं भले ही मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे टाइम पे वो पढ़ा नहीं रहा था, लेकिन अब अगर कोई भी मेरे से पूछता तो मैं लंबोपर ही, क्योंकि वो काफी स्टेप पढ़ा है, ठीक है। तो लंबोपर भैया है हमारे, ये बेस्ट फॉलोएबल, ये फाइबर भी है, उसकी भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन कोई फर्क, ठीक है। वो फॉलो करो, उनमें जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं ना, जो भी करा रखे हैं, अच्छे से करो। यहाँ पे क्या है हमारा टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या है प्रॉब्लम के लिंक, भी प्रॉब्लम पे जा सकते हो, ठीक है। और ये है कि तुमसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और ये तुम पर, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, हम क्या करेंगे, प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। और ऐसी एक स्प्रेडशीट बना लेंगे, ठीक है। स्प्रेडशीट में एक तरफ लिख देंगे टॉपिक, ठीक है। ये लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, इजी मीडियम हार्ड, ठीक है। प्रॉब्लम के लिंक डाल देना ताकि एक्सेसिबल हो जाए तुम्हारे लिए, ठीक है। और यहाँ पे तुमको लिखना है कि वो प्रॉब्लम तुमसे हुआ या नहीं, ठीक है। अब देखो तुमको क्या फॉलो करना है, ठीक है। देखो क्या करना है तुमको कि क्वेश्चंस पहले खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किया, अगर जो हो गया तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, डी लिख दो, डन लिख दो, कुछ भी लिख दो, मार्कर लगा दो और आगे बढ़ो, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, तो तुमको उस क्वेश्चन को दोबारा करना है, ठीक है। तो दोबारा करने के लिए दूसरा मार्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डी लिखा है कि क्वेश्चन डन हो गया, और आर डी लिखा है कि क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे को दोबारा करना, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब वो मार्कर लगा दिया तुमने, और मार्कर लगाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ। ये सवाल पूछोगे ना आपसे, ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या ऐसी ट्रिक थी, ठीक है, या कौन सा ऐसा डेडिकेटेड एल्गोरिदम था, या कौन सा ऐसा पॉइंट था जो अगर मुझे पता होता तो ये क्वेश्चन में सॉल्व कर, ठीक है। तो ऐसे हर क्वेश्चन के लिए मैक्स टू मैक्स 2 से 3 से 4 पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 2-4 पॉइंट से ज़्यादा लिखा नहीं हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। वो तुमको पॉइंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है, वही तुम्हारे नोट्स है। तो अभी जो मैं नोट्स की बात कर रहा था ना, वो यही नोट्स है, पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा एल्गोरिथम में छाप सकते नोट्स में, ठीक है। क्योंकि भी नहीं, वो एक बार आज एल्गोरिथम लिखोगे, 2 दिन बाद देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो तुमको ये चीज़ें लिखनी है, ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, क्यों नहीं, कोई ना कोई रीज़न था, वो रीज़न लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। उससे रिलेटेड जो चीज़ हो सकती है वो लिखो, लेकिन ट्राई करना उसको सुबह शॉर्ट रखना, और ऐसा रखना कि तुमको समझ में आ जाए बाद में पढ़ने से, यानी कि लिख दिया 10 दिन बाद सवाल की गाली करना, ठीक है। ऐसा करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन को हमको तब तक करना है जब तक कि वो हमसे हो नहीं जाता, ठीक है। आज मैंने क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद दोबारा ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ, एक हफ्ते बाद दोबारा ट्राई किया, अब तो हो जाएगा, ठीक है, मुझे। तो और क्या बोलते हैं, और दूसरा क्या करना है हमको, कि पहले से ही 200 400 300 600 प्रॉब्लम लेके नहीं करना, ठीक है। अभी हमने मान लो 10 टॉपिक पढ़े, नैरी पढ़ा, हमने इंग्लिश पढ़ा, ठीक पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड तुम 10 10 15 क्वेश्चन अलग से क्यूरेट करके रखो, ठीक है। या तो ये कर लो, या तो क्या बोलते हैं, जो तुम प्लेलिस्ट फॉलो करे वो तो ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम्स करा रहे हैं, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम करा रहे हैं उन्हीं को अपने स्प्रेडशीट पे एंटर कर दो, ठीक है। और उसको वैसे ही फॉलो करो, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हो जाए तो बहुत बढ़िया, फिर वीडियो देख लो, अगर नहीं हुआ तो वीडियो देखो, और आइडेंटिफाई करो ये की पॉइंट्स की क्या पॉइंट्स जिनकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो अपने नोट्स पर लिखो। यही एल्गोरिथम तुमको पूरा फॉलो करना है। एक बार जब तुम पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लोगे ना, इसके बाद यू आर ऑन योर, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या करना है, जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना रिपोर्ट में, वो प्रॉब्लम को करना है और इसी पैटर्न पे करना है, ठीक है। हर 100 क्वेश्चन के लिए तुमको एक स्प्रेडशीट बनानी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक मेरी स्प्रेडशीट पूरी हो गई, उसको मैंने रिवीजन कर लिया, सारे क्वेश्चन मैंने मेक श्योर कर लिया कि अब मेरे से सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब वो शीट खत्म हो, ठीक है। अब मेरे को दोबारा शीट बनानी है, उसमें दोबारा 100 क्वेश्चन ऐड करने, ठीक है। और वो क्वेश्चन कोई रैंडम क्वेश्चन मत उठाना, अच्छे क्वेश्चन उठाना, ठीक है। मेरा ये फॉलो, मतलब मेरा ये तरीका होता है कि मैं खुद से क्वेश्चन चूज करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं अच्छे क्वेश्चन चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो दूसरे लोगों ने जो क्वेश्चन डाल रखे हैं, और उस लोगों ने शीट्स वगैरह डाल रखी है, ठीक है, तो वही करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ कि जो भी रिपोर्ट पे जाके जो भी क्वेश्चन है उनका वो बना दिया मैंने, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हाई कर दिया या लाइक्स बहुत ज़्यादा हाई कर दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन फिल्टर करना, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन करना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो टाइम वेस्ट कराने वाले होते हैं, समझिए। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। और उसके बाद हमको पढ़ना है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स करना ही सबसे जो हमारा जो मेन पार्ट है ना, एल्गोरिथम्स है, और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है हमारा एल्गोरिथम्स, ठीक है। एक बार वो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो करते रहना, वो नहीं रुकना, ठीक है। वो तब रुक जाना जब तुमको लगता है कि मैं मास्टर बन चुका हूँ इस चीज़ का, तब रुक जाना, लेकिन इससे पहले ना, ठीक है। और इसमें तुमको फिर प्रोजेक्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे कंपनी आ रही है और तुम्हारा रेज्यूमे ही नहीं है, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट ही नहीं है, फिर तुम परेशान हो, डेटा स्ट्रक्चर तुमको आता है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, जो कि अभी मेरा हाल हो गया था अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या रहा था, मैं प्रोजेक्ट पहले बना के रख लो, साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में एल्गोरिथम्स पे काम करो, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसमें तो इसमें अभी आपने डीएसए का बताया, इतने टॉपिक्स जैसे पढ़ने हैं, कैसे लिस्ट बनानी है। तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ी और क्लैरिटी मैं देख रहा हूँ डीएसए में। लेट्स से हमें रिकर्जन पढ़ना है, हमने इसमें पहले इतना कुछ पढ़ा नहीं है, हम स्टाइवर भैया की प्लेलिस्ट पे गए, उनके जितने भी वीडियोस थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे पढ़े हमने। एंड देन उसके बाद आपने जो बोला कि फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। लेट्स से आपने 10 टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद आपको अपना यू आर एट योर ओन, आपको खुद करना है सब उसके बाद। और फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसे टाइम देना है कि हमने एक दिन दिया, क्वेश्चन नहीं हुआ, सोच रहे हैं हम, दूसरा दिन दिया, नहीं हुआ,
फिर सॉल्यूशन देखने वाला पार्ट जो है वो कब आता है, और एक्चुअली उसको देखने के बाद आगे कैसे देखें कि ये क्वेश्चन हमें एक्चुअली आ चुका है। क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद तो क्वेश्चन हम फटाफट सबमिट कर देते हैं, बट फर्दर आगे कभी उसको दोबारा से ऐसे अपने माइंड में डालना कि वो हमसे सॉल्व हो जाए, उसको कैसे हम फिगर आउट करें। मैं कोई है तो इस चीज़ पे आने वाला हूँ, ये चीज़ का हैंडल करते हैं। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तो पता चल गया ना। क्या करना है, क्वेश्चन उठाना है, पहले अपनी शीट में डालना है, स्प्रेडशीट में, ताकि एक्सेसिबल हो जाए, ताकि बार बार उसको रेफर कर सकें। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को हमने ट्राई किया, वो क्वेश्चन तुमसे नहीं, तो कब रुकना है, कब आंसर देखना है और कब क्या करना है वो। ठीक है, तो देखो ईगो पे नहीं लेना पहली चीज़ तो। ठीक है, तुमको लगता है कि मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो हम 2-2 दिन दे रहे हैं सॉल्व करने का, ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्या करना है कि अभी क्योंकि हम जब स्टार्टिंग आउट करते हैं ना, तो हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन विद एक्सपीरियंस और विद टाइम थोड़ा कम करना है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं हुए, तो उस क्वेश्चन को अगर तुम 2-2 घंटे भी दे रहे हो ना, 3-3 घंटे भी दे रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन ट्राई करो पूरा दिन मत दो, क्या फायदा, उसको कोई फायदा नहीं। ठीक है, पूरा दिन मत दो, 2 घंटे दे दिया, 2 घंटे में अगर नहीं हुआ ना तो उसके बाद आंसर देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुमको क्या करना है, एक बार तुमने आंसर देख लिया, उतना ही आंसर देखो जिससे तुमको हिंट मिल जाए। ठीक है, आगे आपको चमक जाए, ऐसा होता है ना कि हाँ कुछ आइडिया आ गया। ठीक है, उतना ही पढ़ना सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर वापस क्वेश्चन करने का ट्राई करना, फिर कहीं अटकोगी फिर दोबारा पढ़ना। ठीक है, मतलब मुद्दा पता चल गया ना क्या करना है, ऐसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा हमने सॉल्यूशन पढ़ा, अब थोड़ा सा पता चल गया कि क्या करना है, अभी वो हमने करने का ट्राई किया, फिर कहीं फंस गए, फिर दोबारा पढ़ने का ट्राई किया, ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन सबमिट कर लेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसके बाद मैंने बताया ना कि क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या करना है, हमको मार्क करना है कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर 1 हफ्ते बाद हम दोबारा ट्राई करने वाले हैं ना। तो अगर तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना तो 1 हफ्ते बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं आया होगा तो जब दूसरी बार तुम क्वेश्चन करोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आज पहले से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर तीसरी बार तुमको दोबारा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दूसरी बार में तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ था। ठीक है, तो तीसरी बार में तुमको दोबारा अटेम्प्ट करना है, और इस बार तो बेहतर से तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो वही है कि और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। और ये चीज़ हमको तब तक करनी है जब तक कि हमसे वो क्वेश्चन हो नहीं जाता। तभी मैंने बताया कि अच्छे क्वेश्चन चूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ अच्छे क्वेश्चन के साथ ही करनी है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, जो क्लासिकल क्वेश्चन होते हैं, ये ना कि तो कोई भी हमने एक्सवाइजेड रैंडम क्वेश्चन आगे से सारा चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तभी मैंने बोला कि हमको क्या करना है, हमको तो वो क्वेश्चन करने हैं जो कि प्लेलिस्ट में कराए गए हुए, क्योंकि वो वही क्वेश्चन चूज करते हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो भी कंपनीज में पूछ रही है। ठीक है, दूसरा वो कि अगर वो सारे क्वेश्चन क्योंकि प्लेलिस्ट तो कभी खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस हमको उसके बाद भी करनी। ठीक है, उसके बाद भी तुमको क्या करना है कि बहुत सारी शीट्स अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने शीट्स बना के रखी हुई है। ठीक है, मतलब रखी हुई है, वो चीज़ करो। ठीक है, वो सब भी कर लेते हो ना, उसके बाद तुम यूट्यूब पे जब खुद से क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, है ना, वहाँ पे फिर तुमको थोड़ा क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे चलो वो तो बात ही अलग हो गई। ठीक है, लेकिन जब तुम ये सारी शीट्स कर लोगे ना, उसके बाद तुमको ये स्प्रेडशीट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद तो ये देखो एल्गोरिथम था लिमिटेड। ठीक है, जो पूछा जा रहा है वो लिमिटेड ही है। ठीक है, पैटर्न्स लिमिटेड ही है। एक बार जब तुम फॉरवर्ड कर लोगे ना 200-300 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद तुमको स्प्रेडशीट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद तुमको सिर्फ एक स्प्रेडशीट मेंटेन करनी है, जो कि तुमको तब यूज करना है जब तुम्हारी इंटरव्यूज आ रहे हैं। क्योंकि अब मान लो 1 हफ्ते में इंटरव्यू है, तो वहाँ पे सारे थोड़ी क्वेश्चन करके सारे टू सेट करो। ठीक है, तो वहाँ पे तो जैसा चाहिए ना कि फटाफट से एक बार देखिए सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तुमको सिर्फ एक स्प्रेडशीट रखनी है, उसमें अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, उनका लिंक होना चाहिए, और उससे रिलेटेड कुछ नोट्स होने चाहिए। ठीक है, वो नोट्स ऐसे पॉइंट थे जिनकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब सिर्फ वही मारे। ठीक है, तो बताओ अभी कोई आउट ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ठीक है, अभी हमने अपनी प्रिपरेशन कर ली, साइड बाय साइड हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद जो हैकाथॉन्स होती है एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग है, इन पे कैसे ध्यान देना चाहिए, लाइक हमें हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड कॉम्पिटिटिव कितनी फॉलो करनी चाहिए, लाइक उसके बाद पूरा कोर्सेस कोर्सेस वगैरह, तो वो कितना हमारे लिए यूजफुल है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हैकाथॉन्स। ठीक है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है हैकाथॉन का, तो मैंने सिर्फ एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, वो भी अपने कॉलेज में। ठीक है, तभी मैं सबको बोलता हूँ हैकाथॉन्स करने चाहिए, क्योंकि हैकाथॉन्स करोगे तो तुम्हारे एक्सपीरियंस में ही ऐड होगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा बंदा था ना जिसने अपना पूरा टाइम सिर्फ डीएसए पर ही डेडिकेट कर दिया। ठीक है, वो इतना जरूरी नहीं था कि तुमने डीएसए अच्छे से पढ़ लिया ना। अब देखो मैं अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। ठीक है, कि इतना रिक्वायर्ड नहीं है, एक बार तुमने पढ़ लिया उसके बाद बाकी चीज़ें भी है करने के लिए, वो भी करना होता है। ठीक है, ये मेरे को बहुत बाद में रियलाइज हुआ है। ठीक है, आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, उसको मजा भी आता है बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत मजा आया था। ठीक है, और हैकाथॉन्स में कभी कभी ना बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बन जाते हैं, तो अगर तुमने कोई कुछ प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वो प्लीज कर दो। ठीक है, तो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है, करो। ठीक है, और ये चीज़ ये होती है कि मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि हैकाथॉन्स में मतलब हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ आता नहीं। मैंने क्या था, पार्टिसिपेट किया था, मैं क्या था कि हमको वेब3 के प्रोजेक्ट बनाना था, मेरे को वेब3 का कुछ नहीं आता। ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ अगर नहीं आता तो कुछ सीख लोगे, है ना। और जाने का फायदा और क्या होता है ना कि अलग अलग कॉलेज के लोग आके होते हैं, तो वहाँ से नेटवर्किंग हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है बहुत अच्छे लोग आ जाते हैं अपने कॉलेज से, मतलब पास आउट लोग आए थे। ठीक है, तो उनसे नेटवर्किंग हो जाती है, उनसे बातचीत हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे एक नहीं, फायदे तो बहुत सारे। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव वाला है ना, उसमें मैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारा कोई कॉलेज जो है वो बहुत हाई-फाई कॉलेज तो है नहीं, ना ही बहुत प्रीमियम कंपनीज आती है हमारे कॉलेज में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि जो कॉम्पिटिटिव वाली चीज़ है, ठीक है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो वही कर। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तो तुम रिस्क लोगे फिर। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है।
लेकिन अगर तुमको सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड अगर काम करना है ना, तो कॉम्पिटिटिव इज नॉट, ठीक है, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। अनटिल एंड अनलेस तुम ऐसी कंपनी को टारगेट करो जो कि कॉम्पिटिटिव ही पूछती है, उसके बाद तो कॉलेज का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके बाद तुमको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल जो कंपनीज होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाई है या फिर गूगल या फिर अमेजोन है, ठीक है, तो ये उतना कॉम्पिटेटिव तो मेरे ख्याल से नहीं पूछती, ठीक है, इंक्लूशन होता है वो इजी मीडियम मीडियम हार्ड ऐसा होता है, ठीक है, वहाँ पे कॉम्पिटेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कॉम्पिटेटिव करोगे तो मजा आएगा, लेकिन वही है कि टाइम बहुत ज़्यादा आएगा तुम्हारा, ठीक है। और जो कॉम्पिटेटिव वाले सवाल होते हैं वो थोड़े रेलेवेंस उनका कम होता है इंटरव्यू, ठीक है। कॉम्पिटेटिव में बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल सवाल होते हैं, ठीक है, वो तो इंटरव्यू में पूछता नहीं। तो मेरे ख्याल से तो कॉम्पिटेटिव मत करना अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो, ठीक है। अगर इंटरेस्ट है तो ही करना, अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड कर रहे हो तो बस। कॉलेज में इंटर्नशिप्स का एंड ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है कि कैसे हो रही होती हैं, किस टाइप की कंपनीज आती हैं, आपने क्या एक्सपीरियंस करा था? एंड ऑफ कैंपस अगर बंदा प्रिपेयर करना चाहता है, अगर ऑन कैंपस नहीं आ रहे थे, कैसे करना चाहिए? तो ऑन कैंपस वाला हिसाब किताब थोड़ा आसान है, ठीक है। और देखो, अगर मैं सिर्फ अपने कॉलेज का बताऊँ, मैं सिर्फ अपने कॉलेज का, तो कंपनियां अभी तो थोड़ी कम आ रही हैं, ठीक है। जो हमारे सीनियर, ठीक है, उनके टाइप बहुत कम कंपनी थी, और ये सिर्फ हमारे कॉलेज का हाल ही है, सारे कॉलेज का ये हाल है, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, सबको पता है, ठीक है। तो अब जब भी बाकी हर जगह थोड़ा अलग होता है, हमारे कॉलेज में उससे थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो कंपनियां थोड़ी कम आ रही है, तो इम्पोर्टेंट है कि हम प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो इंटर्नशिप के लिए तो मेरे ख्याल से तो डेडिकेटेड इंटर्नशिप देना तो नहीं आती, हमारे कॉलेज में ऐसी आती है कि वो इंटर्नशिप प्लस पीपी ऑफर करने वाली कंपनी आती है, आईपीएससी। लाइक सेकेंड ईयर के बाद जो कंपनीज इंटर्नशिप देने आती है, वैसा कुछ सिनेरियो अपने कॉलेज में है नहीं। तो सेकंड ईयर ऐसा नहीं है कि थर्ड ईयर वालों के लिए आ रही है, ठीक है। कंपनी आती है थर्ड ईयर के से, अभी कंपनी आना शुरू हो, ठीक है, काफ़ी सारी कंपनी आई है। और कंपनी का पैटर्न नहीं होता है इंटर्नशिप प्लस ये होता है, ठीक है। पहले तुम इंटर्नशिप करोगे, उसके मेजॉरिटी कंपनी ऐसी होती है, बाकी कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी जो डायरेक्ट उसके लिए हायर करती हैं के लिए, ठीक है। लेकिन वैसी कंपनी यही होती है कि 6 महीने का इंटर्नशिप, फिर ठीक है। ये तो हमारा हो गया ऑन कैंपस का, ठीक है। और अगर कंपनसेशन की बात करोगे तो रिसेंट, ठीक है। ओके, तो अभी आपने हाइक के लिए ये, अब बस कुछ लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं, फिर उसके बाद हम को पे करने वाले हैं। एंड थैंक यू टाइम देने के लिए, आप टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट। 15 मिनट बोल के काफ़ी एक्सटेंड कर किया है, मुझे भी बताया। तो अभी हाइक आई थी आपको, जैसे पहले तो बात आपके टीएमपी बता देती है कि ऐसी कंपनी आने वाली है जो कि मतलब ऐसा पैकेज ऑफर कर रही है, और अगर पता चल जाता है कि आने वाली है, तो 7 दिन जितने भी मतलब यूजली मिलते हैं, उसमें कैसे क्या प्रिपेयर, एकदम से इतना सारा सब कुछ रिवीजन कैसे कर, मतलब प्रिपेयर कंपनी के लिए, वो आपकी। देखो, जब कंपनी आ रही होती है ना, तो इन जनरल तो किसी को पता नहीं होता कि कंपनी आने वाली, सीधा मेल आता है कंपनी का कि ऐसी कंपनी आने वाली है, पैकेज देना, ठीक है। वही ये सीधा चक्का लगता है, ठीक है, कि कंपनी आने वाली है, 1-2 दिन में उसका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तभी मैंने बोला है कि रेडी रहना है, ठीक है। अब तुमको 1 हफ्ता तो बहुत मुश्किल से ही मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए, ठीक है। मेरे को तो लगता है कि 2 दिन 4 दिन इतना ही मिल जाएगा, ठीक है, जब भी तुम्हारा मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है वो बता देता हूँ। देखो, वो कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ नहीं करनी, मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं करनी। अगर तुमने अपने सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में काम किया होगा तो वो तुमको हेल्प करेगा, अगर नहीं किया होगा तो कुछ नहीं करेगा, सिंपल सी ये, ठीक है। काम किया होगा तो वो हेल्प करेगा, काम नहीं किया तो कुछ नहीं। अब देखो, जैसे मेरे केस में क्या था कि हाइक आने वाली थी, मैंने उसका दे दिया था यूट्यूब पे एक, आप मतलब देखिए कि कैसे सवाल पूछते क्या पूछती है, ठीक है। तो अब हाई डिफिकल्ट सवाल पूछते, ठीक है। तो अगर डिफिकल्ट सवाल मैंने नहीं किए होते पहले, तो मेरा नहीं होता, सिंपल सी बात है ना। तो अब जो 2-4 दिन है उसमें तुम बहुत ज़्यादा तीर मार नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें तुम क्या कर सकते हो कि अपने जो फंडामेंटल्स हैं वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अपना जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल्स है, जो डीबीएमएस वगैरह है, जो कंपनी, क्योंकि जो कंपनी पूछता होता है वो बता देती है, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने क्या किया था कि मेरे को डेटा स्ट्रक्चर आते थे, तो दिखा भी नहीं था, ठीक है। लेकिन जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने पूछा था, एक मल्टी थ्रेडिंग पूछी थी, वो मैंने, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं आती वो पढ़ना है हमको, जो कंपनी जो स्पेसिफिक चीज़ें पूछ रही है वो पढ़ना है, ठीक है। खाली जो आपको 1-2 दिन जो एक्स्ट्रा मिला होता है ना, उसमें कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और जो चीज़ें जो जनरल होती है, जो कि सब सारी कंपनी पूछती है, तो तुमको पहले से करके रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर वो करके नहीं रखा तो इन 4 दिन में कुछ नहीं होगा। पहले आप प्लीज़ ये बता सकते हो, कंपनी आती है तो यूजुअली जो जनरल होता है कि क्या प्रोसेस होता है 0 से 100% तक सिलेक्शन का, क्या क्या राउंड्स होते हैं और किस किस चीज़ के लिए राउंड होते हैं, और फिर उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कि उसमें जैसे हम इंजीनियरिंग में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, डी पे पढ़ते हैं, वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, DBMS कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, तो उन सब की कितनी वेटेज होती है इंटरव्यू में और किस पे ज़्यादा मतलब फोकस किया जाता है। तो पहले तो तुम ये पूछा ना कि इंटरव्यू राउंड्स क्या क्या है। इंटरव्यू राउंड्स क्या क्या है जनरल जो होता है। देखो, जो जनरल इंटरव्यू राउंड होता है उससे पहले होता है तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। अब ऑनलाइन असेसमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं हम, ठीक है। कुछ कुछ कंपनी का होती है कि डीएसए पूछ लेती है, कुछ कंपनी का होती है कि वो पूछ लेगी तुम्हारा एप्टीट्यूड पूछ लेगी, कोई कंपनी कंप्यूटर साइंस की चीज़ें पूछ लेगी, तो उसमें एमसीक्यूज होंगे, तुम्हारे बहुत सारे उसमें डीबी के सवाल होंगे, कंप्यूटर के सवाल होंगे, सिस्टम के सवाल होंगे, ठीक है। इन जनरल सवाल होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। और कभी कभी क्या होता है कि वो सारी चीज़ें भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा 1-1.5 घंटे का टेस्ट होगा, उसको सारी चीज़ें
ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट। तो ऑनलाइन असेसमेंट तो होता ही होता है, ठीक है, तो होता है। इसके बाद आता है तुम्हारा टेक्निकल राउंड। अब देखो, जब इंटर्नशिप के लिए बैठोगे तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, फुल टाइम के लिए बैठोगे तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो जो जनरल चीज़ें होती है ना, वो उसमें एक या दो टेक्निकल राउंड होते हैं, और वो फिर से तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो ये पूछ लेगा तुमको क्या आता है, उसी से पूछ लेगा, ठीक है। नहीं तो वो सोच के आया होगा, ठीक है। अगर तुम बता दोगे कि इनको क्या आता है तो उसमें से पूछ लेंगे, तो वो पहले से सोच के आया होगा कि क्या पूछना है, ठीक है। तो बेटर तो यही कहना कि आप खुद बता दें कि इनको क्या आता है तो उसमें से, ठीक है। तो उसमें तुमसे डीएसए भी पूछ सकता है, उसमें तुमसे नॉर्मल सवाल भी पूछ सकता है, और अगर उसका मन नहीं होगा, अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो बात बात उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वो पूछ लेगा तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, क्या सीरीज देख रहे हो, सब, ठीक है। जब तुमने इंटरेस्ट देखो तो कोई में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये तो बायो जैसा हो गया भैया। हाँ, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब जब भी इंटरव्यू होता है तो उसमें अपनी बड़े चढ़ के तारीफ करनी होती है, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कि ओवर कर देना, कुछ छूट नहीं मिलना होता, ठीक है। जो भी तुमने काम किया होगा उसको अच्छे से बता दो कि हमने ये किया है, हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमको ये चीज़ आता है, अगर ये सवाल अगर वो पूछे तो, ठीक है। अदरवाइज तो वो कुछ भी पूछ सकता है, वो डीएसए भी पूछ सकता है, वो कंप्यूटर भी पूछ सकता है, डीबीएनएस भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अपना जो माइंड है वो ओपन रखना, ठीक है, कि कोई भी सवाल आ सकता है उसका आपको जवाब, ठीक है। तो बेसिकली एक तो हमारा हो गया ऑनलाइन असेसमेंट, उसके बाद एक या दो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, और अगर होना हो तो एक अच्छा राउंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इंटरव्यू का प्रोसेस। इसके अलावा क्या कहा था तुमने? इसके अलावा पूछा था कि वेटेज क्या होती है, लाइक डीएसए विद डेवलपमेंट का राउंड, और फिर जैसे कोर सब्जेक्ट पूछते हैं वो सब। तो देखो, वेटेज तो ऐसा तो है नहीं, डिफाइंड है कहीं पे, कहीं डिफाइंड नहीं है, टेक्निकल नहीं है। बट जो जनरल रूल ऑफ थंब होता है वो ये होता है कि डेवलपमेंट और डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि 80% ऑफ द टाइम लोग, अगर वो तुम्हारे इसमें देखेंगे ना, तो यही पूछेंगे, या तो डीएसए के सवाल पूछेंगे, या तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में से पूछ लेंगे कि तुमने ये चीज़ कैसे बनाई, है ना, या ये चीज़ करने में तुमको क्या डिफिकल्टी फेस हुई। तो मेजोरिटी ही चीज़ यही पे आती है। इसके अलावा अगर उस पर टाइम होगा, ठीक है, या वो मन बना के आया होगा तो वो पूछ लेगा, फिर तो वो कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि 80-20 मेरे को लगता है, ठीक है। मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि 80-20 वाला प्रिंसिपल होता है। 80% ऑफ द टाइम वो ये पूछ सकता है डीएसए और तुम्हारा प्रोजेक्ट्स, 20% ऑफ द टाइम पूछ सकता है तुमसे बाकी, ठीक है। ओके। तो वही है ना कि अगर 80-20 का होता तो तुमको 80 वाला पार्ट करना है, ठीक है। 80 वाला पार्ट पहले कर लो, उसके बाद 20 वाला पार्ट है ना, जो 2-3 दिन मिलते हैं ना, हमेशा दिन में भी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, हमारी तरफ से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हैं। हो गए हैं। तो कुछ बोलना चाहते हो आपके मन में, जो भी आप गाइड करना चाहते हो कुछ, तो वो बता दो। मेरे लिए बस एक बात है कि ये मत सोचना कि तुमको कुछ नहीं आता, या तुमको क्या बोलते हैं, या कहीं से भविष्यवाणी आएगी शुरुआत करने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना ही अपने आप को कम समझना है, डरना नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करना है अभी से, ठीक है, क्योंकि अभी से स्टार्ट करोगे तो ही चीज़ें हो पाएगी। वैसे तो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। लेकिन अगर हमको पता है कि ये चीज़ें होने वाली है और बेसिस ऑर्डर होने वाली है और ये चीज़ें होने वाली है, तो क्यों ना हम पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर करना चालू करें, ठीक है। ये थोड़ी वेट करेंगे कि हम थर्ड ईयर में जाएंगे तब हम करेंगे। अगर तुम अभी से तुमको चीज़ें पता चल चुकी है क्या क्या होने वाला है, तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तो हमारे कंसेप्ट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ तुम आंसर कर सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है। वहाँ पे कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है, ठीक है। अगर तुम सवाल का कोई जवाब देते हो और इंटरव्यू को क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, उस पर फॉलो अप पूछ लिया, पूछ ले क्या तुम सही बोल रहे हो, वहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है ना वो। और कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आता है, ठीक है, टाइम के साथ प्रैक्टिस करने पे आता है, गलतियाँ करने पे आता है। और इतना टाइम तुम्हारे पास अभी, तभी मैंने बोला कि जो सेकंड ईयर का टाइम था वो गोल्डन पीरियड है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कि यहाँ पे हम अफोर्ड कर सकते हैं गलतियाँ करना, ठीक है, उनको ठीक करना। थर्ड ईयर में बहुत लेट हो जाता है, और फोर्थ ईयर में तो बहुत ज़्यादा लेट है, ठीक है। वहाँ पे फिर तुम ये सोचोगे टीएसएफ से टीसीएफ में हो जाए, इंप्रेस में हो जाए, ठीक है, वहाँ पे फिर तुम बड़े बड़े सपने नहीं देखोगे। लेकिन अभी तुम अफोर्ड कर सकते हो गलतियाँ, ठीक है। तो गलतियाँ करो, गलतियों से सीखो, एक दूसरे की हेल्प करो, स्टार्ट करो, ठीक है। ओके। ठीक। ओके, थैंक यू भैया फॉर योर टाइम। आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सेशन पूरा ऑप्सो रिकॉर्ड तो हुआ है ढंग से, ये काफ़ी बच्चे देखेंगे। अभी सीएससी है, आईटी है, ईसी है, अगर ऑप्सो, भी हमारे हाँ, वो भी उनको भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है बॉयस, चलो ओके एंड बेस्ट ऑफ लक भैया, आप क्या आ रहे हैं। बाय। बाय।